हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन हेल्दी नट्स। आज हम बनाने वाले हैं एक 3 साल की बेबी का हॉल्टर नेक का बेबी फ्रॉक। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी नट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स में आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं 1 मीटर से ही हम बनाने वाले हैं हॉल्टर नेक बेबी फ्रॉक। तो फिर देखते रहिए। 3 साल की बेबी के लिए हॉल्टर नेक बेबी फ्रॉक बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि हॉल्टर नेक क्या होता है। बहुत सिंपल सा पैटर्न है। हॉल्टर नेक में हमारी आगे की और पीछे की दोनों शोल्डर्स जो है वो एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पीछे की पार्ट पे शोल्डर, आर्म होल, नेक ये कुछ भी नहीं रहता ही नहीं है। तो हमारी आगे के जो शोल्डर है वो दोनों एक दूसरे को ही हम ज्वाइन करते हैं। बस ये ज्वाइन हमें गले के पीछे की तरफ रखना है। इस पैटर्न में या तो आप बैकलेस रख सकते हो या फिर आप हाफ बैक रख सकते हो। तो ये है हमारा हॉल्टर नेक का मेन डिफरेंस। तो आज हम बनाने वाले हैं 3 साल की बेबी का हॉल्टर नेक का फ्रॉक। तो उसके मेजरमेंट्स देखते हैं। फुल लेंथ है उसकी 25, उसकी चेस्ट है 17, वेस्ट 18 हम लेंगे। उसका आधा आता है 9, तो वेस्ट राउंड हो गया 9 इंचेस। वेस्ट लेंथ हम लेंगे शोल्डर से 10 इंचेस। शोल्डर है हमारी 9 इंच। ये होने के बाद हम देखते हैं हॉल्टर नेक बनाने के लिए हमें क्या अलग करना पड़ेगा। तो ड्राफ्टिंग के लिए हमें करना है, हमारी जो वेस्ट लेंथ है उसमें 3 इंच हम ऐड करेंगे। ये जो हम एडिशन करेंगे हम शोल्डर से ऊपर करेंगे। जो हमारे शोल्डर से नीचे का ड्राफ्टिंग है वो सेम रहेगा, जैसा नॉर्मल बेबी फ्रॉक रहता है वैसे ही, थोड़े से चेंजेस होंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमें उसकी जो हमारी शोल्डर की पट्टी आएगी उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो जाता है 10 + 3 13 इंचेस। तो इस प्रकार मैं आपको आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करी हूँ कि ऐसे हमारे शोल्डर से गले में एक पट्टी आती है जिसको हॉल्टर नेक बोला जाता है। तो हॉल्टर नेक बनाने के लिए हमें नेक लेना है। हमारे जो चेस्ट का मेजरमेंट है उसे हम 12 से डिवाइड करेंगे। हमारी छाती का 12वां भाग हम लेंगे हॉल्टर नेक के गले के लिए। तो मेरा आता है लगभग 1.5 इंच। तो ये जो मेरा गला है वो मैं लूँगी 1.5 इंच। और आर्म होल को हम कैसे करेंगे, तो आर्म होल हम हमारी शोल्डर की अंदर की तरफ, गले की तरफ हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो शोल्डर है 9 इंच, उसका आधा आता है 4.5, उससे हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो 3 इंच पे हम लेंगे हमारी शोल्डर का मेजरमेंट। अब हमें देखना है कि बैक में हमें क्या करना है। तो बैक इसकी ओपन आती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाफ बैक ओपन आती है। आधी जो हमारी पीठ है वो खुली रहती है और ऊपर की जो साइड रहती है वहाँ पे गले में एक पट्टी आती है जिसको हम हॉल्टर नेक बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें उसकी बैक बनानी है। इसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप फिटिंग अच्छी बैठे इसलिए इलास्टिक लगा सकते हो। अगर आपको कपड़े में इलास्टिक लगानी है तो आपको 3 से 5 इंच तक का कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा इलास्टिक के लिए। मैं इलास्टिक नहीं लगाने वाली हूँ, तो मैं अपना जो नॉर्मल मेजरमेंट है वही कैरी करूँगी। मैं बीच में यहाँ पे खाली बटन पट्टी या जिप लगा दूँगी। तो देखिए ये हो गए हमारे पूरे मेजरमेंट्स। 3 साल की बच्ची के लिए लेंथ है 25, छाती है 17, वेस्ट 18, वेस्ट राउंड 9, लेंथ है 10 इंचेस, शोल्डर है 9 इंच। हम नेक लेंगे 1.5 इंच पे, आर्म होल की विड्थ की लेंथ लेंगे हम 1.5 इंच पे। तो इस प्रकार ये हमारे मेजरमेंट्स हो गए हैं। अभी हम हमारा ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। हेल्दी नट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हॉल्टर नेक बेबी फ्रॉक बनाने के लिए मैं आज 1 मीटर कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 2 अलग अलग पैटर्न के कपड़े यूज़ करने वाली हूँ, पर वो टोटल मिल के 1 मीटर में ही बैठने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद का हमें कैसे करना है। तो गद के लिए मैंने एक ब्लाउज पीस लिया है जो कि 80 सेंटीमीटर का है। 80 सेंटीमीटर का यानी लगभग 1.25 मीटर का हमारा जो ये ब्लाउज पीस है उसकी मैं गद बनाऊंगी। गद बनाने के वक्त मैं अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लूँगी और जो मिडल पोर्शन है वहाँ से मैं 1.5 इंच की पट्टी निकाल लूँगी, ताकि हमें हमारी बैक की फिटिंग की पट्टी बनाने में ईजी हो जाए। उसी प्रकार अस्तर को भी मैं 80 सेंटीमीटर ही मैं अस्तर का भी कपड़ा लूँगी। जितनी हमारी एक्चुअल फैब्रिक है उतना ही अस्तर का कपड़ा हमें लेना है। हमारी फ्रॉक की टोटल लेंथ है 25 इंच हमारी फुल लेंथ है फ्रॉक की, और हमारी वेस्ट लेंथ है 10 इंच। तो 25 से 10 गए तो होता है 15 इंच। तो हमारी गर्थ की जो लेंथ है, हमारी फ्रॉक की जो घेरे की लेंथ है वो आती है 15 इंच। उसमें हम 2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए लगने वाला वो ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल मेन फैब्रिक हमें लेना है 17 इंच लेंथ का, और उससे 2 इंच हम कम करेंगे अस्तर के लिए। अस्तर अंदर की तरफ आता है तो उसको बाहर नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम 2 इंच कम लेंगे। तो हमारा मेन फैब्रिक हमें लेना है लेंथ वाइज 17 इंचेस और अस्तर 15 इंचेस। अब एक बार ये भी देखते हैं कि 1 मीटर में मैं ये फ्रॉक बनाने वाली हूँ, तो हमें एग्जैक्ट किस प्रकार हमारे कपड़े को
मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमारी अपर बॉडी का जो पार्ट है वो हमें लगेगा अराउंड 10 इंच, यानी लगभग 25 सेंटीमीटर का हमें वो कपड़ा लगने वाला है। हमारी जो विड्थ वाइज है वो है 9 इंच, उसमें मैं 1 इंच या 1.5 इंच लूजिंग ऐड करूँगी तो आ जाता है 10 से 11 इंच। ये हो गया हमारा 1/4 मीटर कपड़ा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं एक ब्लाउज पीस को गर्थ में ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ, तो वो ब्लाउज पीस मैं लूँगी 80 सेंटीमीटर का। तो अपर बॉडी का जो है हमारा 25 सेंटीमीटर प्लस वो 80 सेंटीमीटर, वो आ जाता है 105 सेंटीमीटर, यानी लगभग 1 मीटर 2 इंच हमें कपड़ा लगने वाला है। इतने ही छोटे कपड़े में, मतलब 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज पीस में हमें बहुत ही ज़्यादा घेर वाली फ्रॉक बनानी है, इसलिए मैं हमारे कपड़े का जो पन्ना है उसको आधे से कट कर दूंगी। तो इसका एक हिस्सा हमारे आगे की गत बनाएगा और एक जो हिस्सा है वो पीछे का घेरा बनाने में यूज हो जाएगा। इस ब्लाउज पीस को नीचे बॉर्डर भी है, तो हमारे फ्रॉक के नीचे बॉर्डर भी बन जाएगी। और ऊपर की तरफ से प्लेन कपड़े से हम 1.5 इंच का एक बेल्ट निकालेंगे। ये फिटिंग की बेल्ट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हो। आप उतना कपड़ा अपनी लेंथ में भी ऐड कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से हमें खाली 1 मीटर में बनानी है आज की फ्रॉक। तो कैसे इस कपड़े को मैनेज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आज हम 3 साल की बेबी के लिए हॉल्टर नेक की बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं, जिसके सारे मेजरमेंट्स और उसका जो टेक्निक है वो हमारा डिस्कस हो गया है। अभी हम देखेंगे एक्चुअल ड्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है, फिर देखते हैं। ये मैंने एक पीस लिया है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, जिसका पन्ना है अराउंड 40-42 इंचेस होगा। इस कपड़े को मैं हमारे फ्रॉक का घेरा बनाने वाली हूँ। इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर में हम हमारे फ्रॉक का पूरा गर्थ बनाने वाले हैं, और जो ऊपर का जो पोर्शन है वो मैं अलग कपड़े में बनाऊंगी। ये मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से इस ऊपर की बाजू से मैं 1.5 इंच का कपड़ा निकालूंगी, जिससे मैं बनाऊंगी हमारी फिटिंग के लिए बेल्ट। तो इसको कट करेंगे 1.5 इंच, और हमारी बेल्ट को हम बाद में यूज करेंगे बेल्ट बनाने के लिए। इस कपड़े को ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर है, तो हमें नीचे की तरफ कुछ और डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस हमें 4 फोल्ड में ही इसको रखना है। ये हमारे अस्तर का कपड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे मेन फैब्रिक से 2 इंच हमें कम लेना है हमारे अस्तर का फैब्रिक। इसको भी सेम 80 सेंटीमीटर में मैंने लिया है। 80 सेंटीमीटर की कपड़ा है। ऊपर के लिए हमें अलग से 1/4 मीटर पाव मीटर का कपड़ा लगने वाला है। यह है मेरा ऊपर का बॉडी का फैब्रिक। ये एक आर्टिफिशियल ब्रोकेट का फैब्रिक है, जिससे मैं हमारे आज की फ्रॉक की बॉडीज का पार्ट बनाने वाली हूँ। एक्चुअली हमारा आगे और पीछे का जो बॉडीज है वो हॉल्टर नेक की वजह से अलग अलग है। तो आज हम हमारे फैब्रिक को 4 फोल्ड में नहीं रखेंगे, आज हम इसके 2 फोल्ड बनाएंगे। तो हमारी टोटल जो विड्थ है, हमारी वेस्ट की जो राउंड है वो है 9 इंच। तो मैं उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करूंगी, तो आ जाता है 10। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच। तो लगभग 5 से 6 इंच तक कपड़ा हम इसे फोल्ड करना है। हम आज 2 ही फोल्ड बनाएंगे, क्योंकि हमारा आगे का और पीछे का जो पार्ट है वो अलग अलग कटने वाला है। वेस्ट राउंड है हमारा 9 इंच, उसका हाफ आ जाता है 4.5 इंच। उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी, और 6.5 इंच को कपड़ा में डबल फोल्ड कर दूंगी। ये मैंने 6.5 इंच 2 लेयर में कपड़े को फोल्ड किया है, और मैंने इसको पिन अप भी कर दिया है। अब हम हमारी मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी लेंगे वो टोटल लेंथ, हमारी जो वेस्ट लेंथ है वो है 10 इंच। उसमें मैं 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करूंगी, तो मैं 11 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। ये होगी हमारी टोटल बॉडी की लेंथ, हमने इसको नाप लिया है। शोल्डर से ऊपर में 3 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमें हॉल्टर नेक बनाना है, तो जो हमारी आगे की शोल्डर होगी वो हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो इसलिए 3 इंच पे मार्क किया है। इस फ्रॉक को पीछे की तरफ हुक लगाने वाली हूँ। गले को पीछे की साइड में मैं दोनों शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए मैं हुक लगाने वाली हूँ। इसलिए जितना हमारे गले का मेजरमेंट है उतना ही मैंने एक्सटेंड किया है हमारे शोल्डर के ऊपर। 3 इंच मैंने उसी हिसाब से लिया है। अगर आप पीछे नॉट लगाने वाले हो तो आपको ज़्यादा मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जितना आपका नॉट का लेंथ आएगा उस अकॉर्डिंग आपको ये कपड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं हुक लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 ही इंच लिया है। अब हमें देखना है कि हमें शोल्डर का भी मार्किंग करना है। तो शोल्डर है हमारी 9 इंच, उसका हाफ आ जाता है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे भी हम एक मार्क लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपको मेजरमेंट कैलकुलेट करते वक्त बताया था कि ये हॉल्टर नेक है, तो इसकी शोल्डर ना गिरे इसलिए हम इसे गले की तरफ 1.5 इंच अंदर लेंगे। तो मैं 4.5 इंच को कन्वर्ट करके एक 3.25 इंच की यहाँ पे भी एक मार्क करूँगी। आर्महोल की लेंथ हम लेंगे 5 इंच पे, वहाँ पे हम 1 इंच की गोलाई देंगे। हमारी टोटल वेस्ट लाइन है, वेस्ट की राउंड अप है वो है
4 इंच, 9 इंच है उसका हाफ आ जाता है 4.5 इंच, तो वहाँ पे भी हमने एक मार्क कर दिया। 2 इंच की मैंने लूजिंग रखी है। गला हम लेंगे 1.5 इंच पे, उसको हम लेंथ वाइज मैं लूँगी 2.5 इंच पे। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगी और उसको भी सर्कुलर शेप दे दूंगी, तो ये हमारा गला बन जाएगा। हमने जो 3 मीटर एक्स्ट्रा का कपड़ा लिया है हमारे शोल्डर से ऊपर, वहाँ पे भी हम यही मेजरमेंट लेने वाले हैं। शोल्डर को मैं अंदर की तरफ कर दूंगी 1.5 इंच, जैसे कि मैंने आपको बोला था हम 1.5 इंच शोल्डर अंदर की तरफ लेंगे ताकि हमारा जो नेक का फिटिंग है वो अच्छे से बैठ जाए। तो ये मैंने मार्किंग कर दिया है। ये जो हमारी दोनों लाइन्स है हमारे गले की और हमने बनाए हुए हैं हमारे शोल्डर की, उसको हम सीधा ऊपर की तरफ 3 इंच एक्सटेंड करेंगे और ये पीछे जाके हमें एक दूसरे को ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ हुक लगाने वाली हूँ, आप चाहो तो इसको बढ़ा के नॉट भी बना सकते हो। तो अब ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हमें सिंपल सा इसको कट कर लेना है, जैसे कि हमने ड्राफ्ट किया है उसी अकॉर्डिंग हमें इसको कट भी करना है। ये कटिंग होने के बाद हम हमारे बैक के पोर्शन को अभी ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे, जो कि इस कटिंग से बिल्कुल ही अलग है। तो ये मेरा जो फ्रंट पोर्शन का कटिंग है, मेरे फ्रंट पार्ट का जो कटिंग है उसको मैं फोल्ड करूंगी हमारी शोल्डर आर्म होल की जो हमारी लाइन है वहां से हम इसको पकड़कर फोल्ड कर देंगे इस प्रकार। तो ये लगभग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही आता है, क्योंकि हमें हमारे बैक के लिए आर्म होल या शोल्डर या नेक के कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें खाली आर्म होल की लेंथ से नीचे जितना कपड़ा लगेगा उतना ही लेना पड़ेगा हमारे बैक का पोर्शन बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करते बोला था, अगर आप यहाँ पे फिटिंग अच्छे आने के लिए इलास्टिक लगाना चाहते हो हमारे फुल बैक पे, या तो हम इलास्टिक लगा सकते हो या हम जैसे नॉर्मल हमारे फ्रॉक्स को लेते हैं पीछे जिपर या बटन पट्टी हुक पट्टी, वैसे भी आप कर सकते हो। मैं आज के पैटर्न में इसको इलास्टिक नहीं लगाने वाली हूँ, तो जितना हमारे फ्रंट का पोर्शन है उतना ही मैं उसको पहले ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी दोनों बाजू से। अगर हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है तो मैं उसको डबल फोल्ड में 1.5 इंच ऐड करूँगी, जो आगे जाके एक दूसरे के ऊपर आएगा और हमारी जिपर या हुक पट्टी बनाने में हमें काम आएगा। तो ये इस प्रकार मैंने हमारे बैक के भी पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे हॉल्टर नेक बेबी फ्रॉक की बॉडीज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेम इन्हीं पीसेस को हम अस्तर के कपड़े पे रखेंगे और हमारे अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। ये 3 इंच का जो हमारा ऊपर का शोल्डर का हिस्सा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और हमारा हॉल्टर नेक रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया है। प्लीज़ मुझे आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताना ना भूलिए। आपकी कमेंट, आपके लाइक्स मुझे नए नए डिज़ाइन बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। हेल्दी नॉट्स एंडिंग विद थ्रेड्स, जहां आप अलग अलग डिजाइनर वेयर्स को बनाने के आसान और सिंपल टिप्स को देख सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।